हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैक्स काउंट। आज हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। क्या रूल है, कौन रेज कर सकता है, क्या कंडीशन है और कौन सा फॉर्मेट है। तो टैली में एंट्री करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ने अप्रूव प्रोवाइड करा रखा है तो उसको देख लेते हैं। तो पहले चलते हैं गूगल पे और देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ बोल रखा है। गवर्नमेंट ने टैक्स इनवॉइस का सेक्शन 31 चैप्टर 5 सेक्शन 31 में बता रखा है क्या होता है टैक्स इनवॉइस, कैसे होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं क्रेडिट नोट इन जीएसटी। ये साइट है, इस साइट से कर लेंगे। जो साइट का है आपको दिख रहा होगा www.cbic.gov.in, जो कि होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अपना जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। यहाँ पे अभी ये डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे इसको ही देख लेते हैं क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक बार आप पढ़ लेंगे, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस हाउएवर ड्यूरिंग द सोर्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स आफ्टर द इनवॉइस हैज बीन इशूड देयर कुड बी सिचुएशनल लाइक। ओके, क्या हो सकता है क्रेडिट नोट में? The supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or service provided. Okay, और भी बहुत सारा कंडीशन है जो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का ये है। मैं ऐसे पढ़ के एक एक बताऊंगा तो जितना लिखा है टाइम लग जाएगा एक एक को डिस्क्राइब करने में। मैं जो पढ़ के समझाऊँ वो बता दे रहा हूँ। इसमें बोल रहा है कि आपका कुछ केस में आपको जनरेट करना पड़ सकता है क्रेडिट नोट। वो केस हो सकते हैं मे बी कभी जो वैल्यू से जनरेट करना था उससे ज़्यादा से हो गया है। उसके बाद हो गया है सेकंड है केस टैक्स रेट ज़्यादा लग गया है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है पेपर पे। और ऐसे ही दूसरा सेम रीजन हो, क्वालिटी ख़राब हो सकता है या फिर कुछ क्वालिटी उसमें से डैमेज निकल सकता है उस केस में। तो ये हो गया रीजन। दूसरा चीज़ इसका फटाफट फॉर्मेट पे चले आते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोल रखा है देयर इज नो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बट क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर मस्ट बी कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली। ओके, नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर, नाम और पता होना चाहिए। नेचर ऑफ बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब उसका जो टैक्स इनवॉइस नंबर है, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सारा मिला के 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये एक यूनिक नंबर होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, देयरफॉर अ यूनिक फाइनेंशियल नंबर इन फाइनेंशियल ईयर। ओके, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, कब डेट, किस डेट को इशू हुआ। रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर होना चाहिए, प्लस एक ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जो था उसका डिटेल होना चाहिए। डिटेल इन द सेंस उसका टैक्स इनवॉइस नंबर ओरिजिनल का और डेट, किस डेट को इशू हुआ था। और सिग्नेचर होना चाहिए डिजिटल या हैंड, मतलब पेन से लिखा हुआ।
आपका और आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब ऑथोराइज सिग्नेटरी का। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसका इसके बारे में बताया हुआ है, आपको ये लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के, उसमें आपको मिल जाएगा क्रेडिट नोट का, डेबिट नोट के लिए और टैक्स इनवॉइस के लिए तीनों का क्या क्या रूल है और क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया गया है पब्लिक में जीएसटी के साइट के थ्रू, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। तो ये हो गया। अब चलते हैं टैली में। टैली में केस तो आपको मालूम है कि किसी को सेल कर दिए ज़्यादा का, अब उसको कम करना है, मतलब जिस वैल्यू से करना था, जैसे मान लो कोई मैं सेल ले लेता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट सेल, यही सेल है, ये टोटल सेल वैल्यू है 11,38,000। इसमें आपका है, इसमें टीसीएस भी लगा है, इसके बारे में नहीं बताया, टीसीएस का मेरा अलग से वीडियो जो बना है उसमें देख लेंगे। मैं सिंपल जीएसटी जिसमें लगा है वहीं ले लेता हूँ एक कोई, ये मगध स्टील। ओके, तो ये मगध स्टील का डिटेल है। इनको हमने 19 अगस्त को सेल कर रखा है। इनवॉइस नंबर है 143 BIS 143/2021 BIS/143/2021। ओके, ये हो गया इनका। पहले टैक्स इनवॉइस मैं देख लेता हूँ। ये टैक्स इनवॉइस रहा, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसके बाद इसका ज़रूरत पड़ेगा क्रेडिट नोट रेज करने में, इसलिए इसे सेव करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस ऑफ सीएन, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टैक्स इनवॉइस हो गया। मैंने 12 टन 360 kg सरिया, टीएमटी मतलब टीएमटी बार जिसको सरिया बोलते हैं, उसको सेल कर रखा है 42,500 के रेट से। टोटल वैल्यू हो गया, बेसिक वैल्यू 5,25,300, जिसका जीएसटी का हो गया ये अमाउंट, ये टोटल वैल्यू 6,19,854, 690,854। ओके, ये हो गया ऑथोराइज सिग्नेटरी का, यहाँ साइन रहेगा एक्चुअल का, पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर सब होना चाहिए जो टैक्स इनवॉइस पे होना चाहिए, 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट होना चाहिए मेंशन, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए अगर 2 लाख से ज़्यादा का है। ये सब तो मेरा चेकलिस्ट में है, चेकलिस्ट भी इसमें अटैच रहेगा। जो जीएसटी का चेकलिस्ट है, क्या क्या उन्होंने बोल रखा है कि ये मेंशन होना चाहिए, मैंडेटरी फील्ड है, तो मैंने चेकलिस्ट में डाल रखा है। अब क्रेडिट नोट, अब क्या हुआ, 12 टन में से उनको 2 टन मटेरियल दूसरा चाहिए था, 8 mm का नहीं चाहिए था, 820 और 25 का नहीं चाहिए था, 10, 12 और 16 का चाहिए था। तो उन्होंने रिटर्न कर दिया 2 टन 360 kg। तो उसका क्रेडिट नोट हमें रेज करना है। तो उसके क्रेडिट नोट कैसे रेज होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे चले जाते हैं, वाउचर एंट्री वी से, उसके बाद F8 से क्रेडिट नोट, कंट्रोल प्लस F8 होता है वाउचर, कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट नोट। ये पार्टी का नाम था, जिस पार्टी का, मगध स्टील। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट क्या है, 4 अक्टूबर के डेट में काट रहे हैं टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट। 4 अक्टूबर के डेट में क्रेडिट नोट काट रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो टैक्स इनवॉइस नंबर इस पे लिख लेंगे BIS 143/2021
BIS/143/20/21 डेट है 19 अगस्त 20। यहाँ पे मगध स्टील, ये डिटेल फीड करना होता है जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। BISL TMT 820/25 का है, ये है 2.360 रेट जो है इस पे मेंशन उसी रेट से 42,500 के रेट से इतना हो गया। अब इसमें CGST SGST और SGST, यहाँ पे GST का डिटेल देंगे। सेल्स रिटर्न, बायर का, अगर बायर ने डेबिट नोट, जैसा कि उसका डेबिट नोट RTV कटेगा, रिटर्न टू वेंडर उसने काट रखा होगा, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जिससे उसने सेल किया, मतलब रिटर्न किया तो डॉक्यूमेंट किया होगा एक कोई, तो उसका डिटेल देना होता है। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी मटेरियल अगर हमने टैक्स इनवॉइस काटा, मेरा गाड़ी के साथ टैक्स इनवॉइस के साथ मटेरियल चला गया रिसिपिएंट के पास, उसके पास 12 टन गया, उसने बोला मुझे 10 टन चाहिए था, 2 टन रिटर्न होना है, लेकिन वो सेम टाइम तो ना करेगा, या सेम टाइम भी किया तो कोई पेपर होना चाहिए, नहीं तो अगर बीच में अगर टैक्स सेल टैक्स वाले और GST वाले पकड़ लेंगे तो फाइन कर देंगे। तो इसके लिए उसे एक डेबिट नोट रेज करना होगा, ठीक है। तो डेबिट नोट रेज करेगा, उस पेपर के साथ में, गाड़ी के साथ में देगा। तो यहाँ पे उसी डेबिट नोट के बारे में बात होगी, और यहाँ पे वो डेबिट नोट जिसको बोलते हैं रिटर्न टू वेंडर, RTV, ठीक है। और RTV का यहाँ डेट और टाइम रहेगा। बाकी डिटेल तो सारा जो मैंडेटरी फील्ड है देख लेंगे, कितना डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्टर का ID या फिर गाड़ी नंबर, किस गाड़ी से आया, डिस्पैच कैसे है, रोड के थ्रू है या रेल के थ्रू, और एंट्री, और इसका प्रिंट देख लेंगे। Ctrl+Z, ये प्रिंट हो गया, ये हो गया सारा डिटेल। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट देख लेते हैं। एक बार इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट लेजर मगध, एंट्री ये हो गया। इसका इफेक्ट यहाँ पे देखिए, क्रेडिट नोट जो 2 नंबर हम लोग ने रेज किया था, एक नंबर पहले से किया हुआ है, दूसरा रेज किया हुआ है, किसके अगेंस्ट में है ये यहाँ पे ओपन करने पे पता चल जाएगा। 143 क्या हुआ, रिटर्न हुआ था, तो यहाँ क्रेडिट में हो गया बैलेंस। ये डेबिट में था, पार्टी से लेना था, पार्टी ने इतना रिटर्न कर दिया, रेस्ट अमाउंट का लेना है, और ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसका सेम इफेक्ट आएगा आपका GST में जाइएगा तो जैसे डिस्प्ले अकाउंट लेजर CGST, यहाँ पे देखिए मगध स्टील का इतना कम हो गया है, टोटल जितना आएगा उसमें से माइनस करके GST का रिटर्न भरना होता है। ये हो गया क्रेडिट नोट। सेम प्रोसेस है डेबिट नोट का, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू। और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट और पेपर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उससे डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। थैंक यू।